स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही थी। पर्यावरण अध्ययन में पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम लोग बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट या कहें पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या होता है, इससे तात्पर्य क्या होता है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल किसे कहते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था आप लोगों को कि वायुमंडल की जो संरचना है वो संरचना किस तरीके से हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं आगे की जो हमारी क्लासेस चलने वाली हैं तो वो ये है कि आप लोगों को ये पता है कि पर्यावरण जो है वो क्या होता है। अब पर्यावरण की घटक जो है वो क्या होते हैं। अब क्या है कि मानव जो कि पर्यावरण का घटक ही है, मानव जो है वो पर्यावरण का जैविक घटक है, आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो जैविक घटक है मानव, ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए एक घटक से जो है स्वामी बन गया। अब जब ये मात्र एक घटक से पर्यावरण का स्वामी बना तो ऐसे में विभिन्न तरह से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। अब इसी प्रदूषण को संरक्षित करने के लिए या पर्यावरण को, जो पर्यावरण प्रदूषण है इसके बचाव के लिए तथा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या है कि विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर भी बहुत सारे कार्य जो है वो किए गए हैं। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे? आपका तो चैप्टर जो है वो है पर्यावरण। अब पर्यावरण चैप्टर के अंतर्गत जो है हेडिंग डालिए पर्यावरण संरक्षण। क्या? पर्यावरण संरक्षण। चैप्टर हेडिंग क्या होगा? हेडिंग होगा पर्यावरण संरक्षण। बात करें पर्यावरण संरक्षण की तो पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दो स्तर पर कार्य जो है वो किए गए। एक तो विश्व स्तर पर जिसको कहेंगे वैश्विक, विश्व स्तर पर किए गए कार्यों को बोलेंगे वैश्विक, और देश के स्तर पर जो है कार्य जो किए जाते हैं उसको बोलते हैं देश का नाम। अब वो हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के द्वारा जो है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो जो कार्य किए गए हैं उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे विश्व स्तर पर कि विश्व स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो कार्य किए गए हैं वो देखिए। विश्व स्तर पर जो है सबसे पहली बार एक सम्मेलन बुलाया गया स्टॉकहोम में। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन। बात करी इस सम्मेलन को कब बुलाया गया तो इस सम्मेलन को बुलाया गया 1972 यानी कि 1972 में। मैं लिख दे रही हूं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब बुलाया गया? 1972 यानी कि 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में जो है यह बुलाया गया। ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है वह बुलाया गया था। और बात करें कि इस सम्मेलन का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया था तो स्टॉकहोम एक शहर है। बात करें ये शहर जो है, ये शहर कहां पर स्थित है तो स्वीडन जो देश है, इसी देश में जो है स्टॉकहोम शहर स्थित है और यहीं पर जो है ये सम्मेलन बुलाया गया था। बात करें ये सम्मेलन जो है किसके द्वारा बुलाया गया था तो ये सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र, आप जानते हैं पहले जो है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था, बाद में इसको संशोधित करके इसका नाम जो है संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया। इसी संस्था के द्वारा जो है ये सम्मेलन बुलाया गया था। कहां पे बुलाया गया था? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। ठीक, तो बात करें कि इस सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ तो कहां हुआ? स्टॉकहोम
स्टॉकहोम स्वीडन में। कहा हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक, कब हुआ? मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूं कि 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में क्या है कि सबसे पहले पर्यावरण को संरक्षित करने की बात जो है वो कही गई। ठीक, इसी सम्मेलन में एक संगठन की स्थापना की गई। कौन से संगठन की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, अब बात करें कि इस संस्था की स्थापना की कि ये संस्था तो जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ये जो है पर्यावरण से संरक्षित करने के लिए जो है इस संस्था की स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय की बात करें इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? वो स्थित है नैरोबी। कहां पर? नैरोबी में। बात करें नैरोबी कहां पे है, तो नैरोबी है केन्या में। ठीक, नैरोबी कहां है? केन्या में। ध्यान रखिएगा, केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी स्थित है। कहीं पर जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो है मुख्यालय भी स्थित है। अब देखिए, ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है इसका आयोजन जो है वह कब से स्टार्ट होता है? तो आयोजन जो है 5 जून से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 5 जून से स्टार्ट हुआ, कई दिनों तक चला। 5 जून से शुरुआत हुआ, इसीलिए जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। प्रश्न कई बार बना है, बहुत बार बन चुका है कि विश्व पर्यावरण या कहें पर्यावरण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है वह मनाया जाता है। अब देखिए, बात करें कि आखिर ये जो पर्यावरण दिवस है सबसे पहले जो है यह कब मनाया गया? तो 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन का बैठक जो है वह आयोजित किया गया था। इसके 2 साल बाद कब? 1974 में। 1974 में सर्वप्रथम जो है विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। ठीक, तो विश्व स्तर पर जो है स्टॉकहोम सम्मेलन जो बुलाया गया वह विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण करने के लिए जो है पहला कदम है, या कहें पहला प्रयास। अब इसके ठीक 20 साल बाद एक सम्मेलन और बुलाया गया। कब? ठीक 20 साल बाद। कब बुलाया गया? ठीक 20 साल बाद। बात करें कि क्या बुलाया गया, इसका नाम क्या था इस संगठन का? तो इसका नाम था सम्मेलन का पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का नाम था पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम था? पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, अब देखिए, ये पृथ्वी सम्मेलन जो है वह स्टॉकहोम सम्मेलन की 20 वर्ष बाद बुलाया गया था, इसलिए जो है इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्या? रियो सम्मेलन। इतना ही नहीं, इसको जो है रियो +20, ठीक, रियो+20 के नाम से भी जानते हैं। अब रियो नाम जो है बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो पृथ्वी सम्मेलन है, ये पृथ्वी सम्मेलन जो है ये
रियो, रियो, रियो द जनेरियो, रियो द जनेरियो, जो कि ब्राजील में स्थित है। कहां स्थित है? ब्राजील में, ब्राजील में, ब्राजील में, ठीक, ब्राजील में स्थित है। इसलिए जो है इस सम्मेलन को रियो सम्मेलन या रियो प्लस 20 के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसी सम्मेलन में, इसी सम्मेलन में एक संस्था है यूएनएफसीसीसी, यूएनएफसीसी का गठन किया गया। क्या? यूएनएफसीसी का गठन किया गया, यूएनएफसीसी का गठन जो है वह किया गया। ठीक, बात करें यूएनएफसीसी जो है क्या है, तो सबसे पहले जो है आप इसका फुल फॉर्म जानिए। फुल फॉर्म जानेंगे तो आसानी से जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, मैं हिंदी में लिख रही हूं, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, ये है यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात हो रही है पृथ्वी सम्मेलन की, तो पृथ्वी सम्मेलन में एक तो यूएनएफसीसी का गठन किया गया। इसके अलावा बात करें तो इसी सम्मेलन में जो है कोप का भी गठन किया गया। क्या? कोप का गठन, ठीक। बात करें इस कोप का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये जो कोप है, इस कोप का जो कार्य है, ये जो है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो है कार्य है। हर साल जो है कोप का बैठक होता है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में जो है हर साल नहीं कहेंगे, कोप का बैठक का आयोजन किया जाता है। लेटेस्ट की बात करें तो 2020 में जो है, सबसे पहले ये जानिए कि पहला बैठक कब हुआ। तो इस कोप का जो है प्रथम बैठक की बात करें, प्रथम बैठक कब हुआ है तो 1995 में। कब हुआ है प्रथम बैठक? 1995 में। अब बात करें कि कहां पे बैठक हुआ है, तो बर्लिन जो कि जर्मनी में स्थित है, वहीं पर कोप का बैठक जो है वह आयोजित किया गया था। कहां पर? बर्लिन जर्मनी। क्या? बर्लिन जर्मनी में कोप के प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। अब देखिए बात करें लेटेस्ट में जो है कोप का 26वां बैठक आयोजित किया गया, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं कोप 26। बात करें कोप 26 की, तो देखिए सबसे पहले जो है यह 2020 में आयोजित होने वाला था। कब आयोजित होने वाला था? 2020 में। लेकिन कुछ कारणों के बस जो है, कुछ कारण क्या है, उस टाइम जो है कोविड बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था, तो और भी सही कारण थे, तो इस वजह से जो है कोप के बैठक के आयोजन को स्थगित कर दिया गया। मतलब 2020 में जो आयोजन होने वाला था, 2020 में इस आयोजन को ना बुला करके 2021 में आयोजन बुलाया गया। कब बुलाया गया? 2021 में। कब? 2021 में। बात करें कहां बुलाया गया, तो इसका जो आयोजन है वो है ग्लासगो में। और बात करें कहां पर, तो ग्लासगो स्थित है ब्रिटेन में। कहां स्थित है? ब्रिटेन में।
ग्लासगो कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में। यहीं पर जो है कोप के बैठक का जो है आयोजन किया गया। ये है विश्व स्तर पर किए जाने वाले प्रयास पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब देखिए और आगे बढ़ी और बातों की करें तो एक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या? क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल देखिए हम उन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। कार्य तो बहुत सारे किए जाते हैं विश्व स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी, लेकिन वो कार्य जो परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है उन्हीं के लिए जो है हम बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। इसका कब आयोजन किया गया? 1997 में। कब आयोजन किया गया? 1997 में। बात करें क्योटो जो है, क्योटो जो है जापान का एक शहर है, यहीं पर जो है क्योटो में ही इसका आयोजन किया गया था। कहां आयोजन? बात करें आयोजन की तो क्योटो क्योटो जापान में। क्योटो जापान में। क्या? क्योटो जापान में ही क्योटो प्रोटोकॉल का जो है आयोजन किया गया। इस प्रोटोकॉल में जो है कार्बन उत्सर्जन को, क्या कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात जो है वो कही गई। देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में जो है योगदान करती हैं। बात करें ग्रीन हाउस गैसों की, जो कि ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व के तापमान को बढ़ाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो है ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्य करती हैं। और बात करें ग्रीन हाउस गैसों की तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका योगदान 60%, लगभग 60% है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो है ये जो प्रोटोकॉल है बुलाया गया था, इस बैठक का आयोजन किया गया था कि कार्बन जो है इसको कम मात्रा में उत्सर्जित किया जाना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल बात करें कब बुलाया गया था? 1997 में। और अगर एक लाइन और लिख दें कि किस लिए बुलाया था, तो उत्सर्जन को के लिए विचार जो है इसी प्रोटोकॉल में जो है वो लाया गया था और इसी उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया गया था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े अन्य विषयों की बात करें तो एक और है जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? मॉन्ट्रियल समझौता। कौन सा समझौता? प्रश्न डायरेक्ट यहां से बनता है कि मॉन्ट्रियल समझौता जो है वह किस वर्ष किया गया। ठीक, तो मॉन्ट्रियल समझौता, क्या मॉन्ट्रियल 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 समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता की बात करें ये हुआ है 1987 में। कब हुआ है? 1987 में जो है मॉन्ट्रियल समझौता जो है हुआ। इस समझौते में जो है आपको पता है कि अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत, अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत स्थित है वहां पर छिद्र हो चुका है, यानी कि छेद हो चुका है। ठीक, तो उसी ओजोन परत पर जो है यहाँ पर विचार विमर्श जो है वह किया गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है ओजोन परत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन परत से, ओजोन परत से। ये जो मॉन्ट्रियल समझौता है वह ओजोन परत से संबंधित है। इसी सम्मेलन में या कहे जब ये समझौता हो रहा था, इसके बैठक में ही यह बात उठी कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार जो है वो गैस है। ठीक, तो उसको यानी कि ओजोन कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है कम करने की बात जो है वो इसी समझौते के अंतर्गत जो है किया गया कि हम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे।
बात करें कि ये जो है इस संस्था के द्वारा जो है ओजोन परत से संबंधित जो है वो कार्य जो है वो किए गए, इसलिए जो है इस समझौते का गठन जो है, इसका जो बैठक है वो जो है 16 अक्टूबर को हुआ था। इसलिए जो है 16 अक्टूबर को क्या, सॉरी 16 सितंबर को, 16 सितंबर 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, क्या 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या ओजोन परत दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो ये रहा मॉन्ट्रियल समझौता। ये विश्व स्तर पर किए गए जो है कार्य हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थे। भारत के स्तर पर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य किए गए हैं उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। भारत स्तर पर, भारत के स्तर पर भारत के स्तर पर, ठीक है, तो भारत के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य किए गए हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया, 1985 यानी कि 1985 में, क्या सबसे पहले 1985 में पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए अलग सी मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक, इसके पहले जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मंत्रालय नहीं थे। 1985 में जो है पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से, पर्यावरण के लिए कार्य करने के उद्देश्य से नियम कानून बनाने के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पर्यावरण से संबंधित कार्य किए जा सकें। तो उस मंत्रालय का क्या नाम था, पर्यावरण 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 एवं वन मंत्रालय। क्या, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो 1985 में जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो है गठन किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो है इस मंत्रालय का नाम जो है वो बदल दिया गया है। अब जो है इस मंत्रालय का नाम जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नहीं है। तो आखिर क्या है, नाम बदला गया, तो इसका नाम बदल करके रखा गया पर्यावरण 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 एवं पर्यावरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। क्या 1885 में जो है एक पर्यावरण से संबंधित एक अलग से मंत्रालय का गठन किया गया। उस मंत्रालय को जो पर्यावरण से संबंधित गठित किया गया था उसका नाम था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। फिर बाद में जो है इसका नाम बदल दिया गया, अभी हाल ही में बदला गया, और कर क्या दिया गया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक, अब देखिए इसके अलावा बात करें 1985 के ठीक एक साल बाद 1986 में, ठीक, या 1985 के ठीक एक साल बाद 1986 में पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक अधिनियम जो है हमारी संविधान संसद के द्वारा क्या पारित किया गया। पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम का नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक, ये जो है 1986 में जो है लाया गया। देखिए ठीक 2 साल बाद, क्या
इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 1988 में, कब? 1988 में। 1988 में क्या किया गया कि एक जो है वन नीति लाया गया। क्या? राष्ट्रीय वन नीति। क्या लाया गया? राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, ध्यान रखिएगा, प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है वह कब लाया गया। तो 1988 में जो है राष्ट्रीय वन नीति जो है वो लाया गया। ठीक। अब इसी राष्ट्रीय वन नीति में यह कहा गया कि अगर भौगोलिक क्षेत्र का, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33%, ठीक, 33% अगर वन रहता है तो वहां का पर्यावरण जो है वह अच्छा रहेगा। ठीक। तो कितना डिसाइड किया गया? 33%, 33%, 33% वनों के रहने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक, लक्ष्य निर्धारित किया गया, निर्धारित किया गया। ठीक। अब देखिए, लक्ष्य तो 33% निर्धारित किया गया कि इतना जो है वन चाहिए, लेकिन अभी तक ये लक्ष्य जो है वह पाया नहीं जा सका है। लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो अभी भी जो है, अभी भी भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण, ठीक, अभी भी भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है वो 24.56%, 24.56% ही है। ठीक है। तो अब आप लोग घटा सकते हैं कि अभी भी जो है कितना वन जो है वह लाया जाना चाहिए या कितना लक्ष्य जो है वह निर्धारित किया गया है तो कितना कम है। इसलिए 5 पेड़ जो है वो अवश्य लगाएं और पर्यावरण के संरक्षण में एक मनुष्य होने के नाते जो है अपना योगदान करें। ठीक है। तो 5 पेड़ जरूर लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1988 के बाद जो है 2002 में क्या जो है पर्यावरण को नुकसान होता है, तो जो जीव जंतुओं की विविधता है, जीव जंतुओं के विविधता जो है, जो प्रजाति है उनकी जो भिन्नता है, उन पर भी ये असर करता है। तो क्या है कि 2002 में इन जैव विविधताओं को संरक्षित करने के लिए एक जो है अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम? जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ठीक है। तो 2002 में जो है जैव विविधता यानी कि जीवों की विविधता को संरक्षित करने के लिए जो है यह अधिनियम जो है वह लाया गया। इसके अलावा बात करें 2002 में ही जो है राष्ट्रीय जल नीति भी जो है वह घोषित किया गया। राष्ट्रीय जल नीति, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय जल नीति सर्वप्रथम कब घोषित किया गया? तो 2002 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है वह घोषित किया गया। इसके आगे बढ़े तो 2004 में जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वह घोषित किया गया। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वह कब घोषित किया गया? 2004 में। अब देखिए 2004 की बाद जो है बात करेंगे 2010 में। 2010 में जो है एनजीटी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? एनजीटी का। क्या है? 2010 में जो है एनजीटी का गठन किया गया।
एनजीटी का गठन। ठीक, बात करें कि आखिर ये एनजीटी जो है ये क्या है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इसका होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। और अगर इसको हिंदी में बोले कि हिंदी में जो है इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। अब बात करें कि आखिर जो है ये एनजीटी जो है यह कार्य क्या करता है, तो ये एनजीटी जो है या जो पर्यावरण से संबंधित जो मुकदमे हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है निपटाने का प्रयास करता है। क्या करता है कि पर्यावरण से संबंधित जो मुकदमे हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है वह निपटाने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जो है विशेष ध्यान आकर्षित करता है। ठीक, तो मैं लिख दे रही हूं, पर्यावरण से संबंधित मुकदमों को जल्दी से जल्दी निपटाने का कार्य करता है। ठीक, तो देखिए ये रहा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है भारत के द्वारा जो मुख्य जो प्रयास किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो उनके विषय में। इसके अलावा आप बात करें कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है कुछ दिवस भी घोषित किए गए हैं जो मनाए जाते हैं। कुछ भारत के स्तर पे हैं और कुछ जो है विश्व के स्तर पे हैं। ठीक, तो उनके विषय में देख लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बनता है और हम जो है पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण हमारा चैप्टर भी है, तो उसको जो है एक बार देख लेते हैं। अब देखिए पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे पहले 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस सीधे सीधे लिखता है विश्व वेटलैंड डे। ठीक, या कहें विश्व नम भूमि दिवस, तो तीनों जो है एक ही है। आर्द्र भूमियों को नम भूमि कहते हैं, इसके अलावा जो है अंग्रेजी में वेटलैंड भी कहते हैं। तो ये है 2 फरवरी के बाद जो है 21 मार्च को, क्या 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। इसके आगे बताएं तो 22 मार्च, क्या 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। क्या? विश्व जल दिवस। क्या? विश्व जल दिवस। अब और आगे बढ़ें, बताएं 22 अप्रैल, क्या? एक मिनट, 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल की बात करें, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी
दिवस, पृथ्वी दिवस। इसके अलावा आगे बढ़े, 22 मई, 22 मई, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूं कि जैव विविधता जो है वो क्या होता है। तो जैव विविधता जो है ये मनाया जाता है। आगे हम लोग जैव विविधता से संबंधित पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, तब फिर उसमें जो है डीप में जा करके जैव विविधता जो है वो क्या होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। बाकी अभी मैंने आपके लिए जो है बता दिया है कि जैव विविधता जो कि जीवों की भिन्न भिन्न जातियों की बहुलता या अधिकता जहां पे होता है वही जो होता है जैव विविधता। जैव विविधता वाले स्थान को जो है हॉट स्पॉट स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 22 मई के आगे बढ़े तो आता है 5 जून। क्या? 5 जून। और अभी मैंने बताया 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। इसके अलावा आगे बढ़े, अभी हाल ही में मैंने बताया तुरंत 16 सितंबर, 16 सितंबर, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत दिवस, ओजोन परत दिवस। तो ये रहा पर्यावरण से संरक्षण, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए किए गए कार्य जो कि विश्व स्तर पर किए गए थे, और दूसरा जो कि भारत स्तर पर किए गए, और उससे संबंधित या कहे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपकी परीक्षा में जो है महत्वपूर्ण है, और यहाँ से जो है प्रश्न बनने का चांस जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। आपको बताए तो हर एग्जाम में एक जो दिवस होता है वह पूछ ही लेता है, और ये जो दिवस हैं ये कई बार और कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए जो है आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग कल मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज के लिए गुड बाय, बाय बाय, सी यू।